के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। द पावर ऑफ सोमान। सोमान की शक्ति का आज 9वां दिन है। ये सोमान की भट्ठी है। जैसे ज्ञानियों की भट्ठी चलती है, सोमान हम कर्म करते हुए भी कैसे उस स्थिति में स्थित रहे, इसके लिए हमें बहुत मददगार साबित होता है। आज तो वैसे डॉक्टर कैलाश भाई जी की क्लास थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको सेवा के लिए जाना पड़ा, इसलिए अचानक उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हम नहीं आ पाएंगे। तो आज हम आपस में मिलकर भी चिंतन करेंगे, सभी अपने अपने अनुभवों के आधार पर रियलाइजेशन भी करेंगे। जैसे भी गीत बजा, तन के भव्य भाल पर विराजमान हूँ। जीवन सारा हमारा 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे बाबा कहते हैं, हार जीत का खेल है, ये सुख दुख का खेल है, रात और दिन का खेल है। ऐसे 2 शब्द हैं, संबंध और बंधन। संबंध अर्थात सुख देने वाला, बंधन अर्थात दुख देने वाला है। तो सारे सृष्टि चक्र में इन 2 शब्दों के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता रहता है। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सोमान देकर हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसकी रियलाइजेशन कराते हैं। उसमें स्थित होने की अनेक प्रकार की विधियां बताते हैं। जो कई प्रकार के बंधन हमने खुद तैयार कर लिए हैं विस्मृति के कारण, उन बंधनों से कैसे मुक्त होना है, कई प्रकार के तरीके बताते हैं। सहज तरीके से हम इस ब्राह्मण जीवन में वो मुक्ति, जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टिप्स बताते हैं। तो सोमान एक ऐसी चीज है जो हमारी वास्तविक ओरिजिनल स्थिति है, स्टेज है, जो सर्वोच्च स्थिति है। उस स्थिति में स्थित होने के लिए सोमान एक शक्तिशाली शस्त्र का काम करता है। सोमान एक धारदार तलवार की तरह है जो हमारे कई तरह के बंधनों को काट देता है। और ये वो बंधन है जो हमने खुद ही अनेक प्रकार की जंजीरें तैयार कर उन बंधनों में स्वयं को बांधा हुआ है। इसलिए इस बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही हमको तलवार चलानी पड़ेगी।
इसके लिए हमारे लिए दूसरा कोई सोममान का अभ्यास करेगा तो हमारे बंधन कट जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जेल हमने खुद ही तैयार की है और इससे छूटना भी खुद ही है। और इन बंधनों से प्यार भी हमको बहुत हो गया है। जैसे बाबा कहते हैं लोहे का पिंजरा, उसके बाद सोने का पिंजरा, अब तो अपडेट हो गया, डायमंड का पिंजरा है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन सोममान एक ऐसा शक्तिशाली शस्त्र है, संजीवनी बूटी है, अगर उसका सदुपयोग करें समय पर तो उन बंधनों से छूटना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन दो शब्द अटेंशन और चेकिंग, कदम कदम पर अटेंशन चाहिए, चेकिंग चाहिए, क्योंकि जो बंधन हमने खुद तैयार किए हैं उसके बारे में हम खुद अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे छूटना कैसे है, छूटना नहीं चाहते हैं। दूसरा कोई उपचार का माध्यम बन सकता है, मार्ग बता सकता है, हमारी मार्ग प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन चलना तो खुद को ही है। सोममान में स्थित खुद को ही रहना पड़ेगा। उस सोममान के आसन पर बैठकर हमें स्वयं को ही वो तलवार चलानी पड़ेगी, ज्ञान की तलवार, कैसे उन बंधनों से निवृत्त हो। बाबा कहते हैं ज्ञान ही क्या है, नॉलेज इज लाइट कहा जाता है। तो पिछले हम 8 दिनों से, आज 9वां दिन है, इतने सोममान का अभ्यास कर रहे होंगे जरूर, क्योंकि हमने देखा है अगर जो कोई भी यहाँ स्पीकर क्लास कराते हैं, अगर हम खुद उसका सोममान कराते हो तो उसकी एक अलग ही खुशी है। जैसे पहले दिन में था सोममान, कौन सा था, मैं बाप दादा की छत्रछाया में सुरक्षित आत्मा हूं। तो सारे दिन में अगर हमने उसका अभ्यास किया होगा तो बहुत अच्छे परिणाम अनुभव किए होंगे, उसके सार्थक परिणाम हमने महसूस किए होंगे। दूसरे दिन का था मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, अरविंद भाई। तो अगर लाइट, बाबा कहते हैं प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। अज्ञान का अंधकार ही है जो तरह तरह के बंधन क्रिएट करता है, जिससे व्यय होता है। अगर प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, तो मार्ग सीधा दिखाई देगा, इधर उधर जाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नॉलेज को लाइट कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, और उसमें शक्ति है। तीसरा सोममान था मैं देवेंद्र भाई, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, ये तीसरा सोममान था। तो सारे दिन में हमने कितना सुदर्शन चक्र चलाया होगा, बताया। जैसे सुदर्शन में स्थित होना, उसका चक्कर चलाना, अर्थात सारे दिन खुद का निरीक्षण करना, आत्म निरीक्षण, आत्म विश्लेषण, आत्म सम्मान, स्वयं को सम्मान देना, उस सीट पर सेट रहना, आत्म चिंतन करना। तो ये तीसरे दिन का था सुदर्शन चक्रधारी हूं। अगर हमको कोई ना कोई स्वरूप में हम अगर स्थित रहे होंगे तो उसकी भी अच्छी अनुभूति हुई होगी। खाली ये शब्द भी अगर याद रहे तो भी हो सौभाग्य, क्योंकि वो शब्द याद आते ही धुंधली सी स्मृतियां वो सारे कल्प की हमारी बुद्धि में घूम जाती हैं, और वो स्मृतियां धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाती हैं। वो स्मृतियां हमारे बंधन को खत्म कर जाती हैं। तो तीसरे दिन का सोममान था मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। चौथे दिन का सोममान था, चौथे दिन किसका था, निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। कौन था निश्चय बुद्धि, कमलेश भाई। तो निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, कौन कौन से निश्चय बताया था, वही 4 प्रकार के निश्चय बताए थे उन्होंने। तो वो स्वयं पर मैं जो हूं, जैसा हूं, उसे स्वीकार करके उस स्थिति में स्थित रहना जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। 5वां स्वरूप था, 5वीं किसकी टर्न थी, मंजू बहन। हाँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। सारे दिन में हम कितना समय तख्त पर बैठे हैं, और उस तख्त पर बैठने की कुछ शर्तें थी। कौन सी शर्तें, कि तख्त पर बैठने के लिए हिम्मत भी चाहिए, प्योरिटी चाहिए उसके ऊपर बैठने के लिए, और क्या चाहिए, उतना गहराई से संबंध भी चाहिए, उस तख्त से प्यार भी चाहिए, बैठने का अभ्यास भी चाहिए, है जी, योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए उसमें। और नेक्स्ट था मैं विजयी रत्न हूं। विजयी रत्न नहीं, उससे पहले है मैं परमात्मा द्वारा चुनी हुई आत्मा हूं, नरेश भाई। तो वो चुनी हुई आत्माओं का जो नशा है कि स्वयं भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़ी है, उसने स्वयं हमको अपने आसन पर बिठाया है,
स्वयं भगवान ने अपना आसन छोड़कर हमको बिठाया है, तो कितना सारा नशा है ये। अगर हमको वो स्मृति रहती है तो संसार के बंधनों से हम स्वतः मुक्त होते जाते हैं। उस तरफ हमारा जो हमारी वृत्ति है, दृष्टि है, वो फिर कम खिंचाव होता होगा तो जरूर, क्योंकि लंबे समय से संस्कार आत्मा के अंदर हैं। लेकिन हम आसन पर बैठेंगे तो उस तरफ हमारा आकर्षण कम होगा। तो ये था, मैं परमात्मा द्वारा चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। नेक्स्ट था, मैं विजयी रत्न हूँ। तो सारे दिन में विजयी का तिलक, स्मृति का तिलक, वो शक्तिशाली विजय का तिलक रहेगा तो हम मन से भी विजयी रहेंगे, वाचा से भी, कर्मणा से भी। नहीं तो जो नहीं सोचना वही सोचते रहेंगे, जो नहीं बोलना वही मुख से निकलते जाएंगे, है ना। जो नहीं कर्म करना वही कर्म होते रहेंगे। अर्थात हमारी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, चाहे वो स्थूल कर्मेंद्रियां, चाहे वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। तो वो शब्दों को भी अगर हम पकड़ के उन पर थोड़ा सा भी गौर करें तो वो हमारे में वो समाते जाते हैं, वो शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं और वो शक्ति शक्तिशाली शस्त्र बन जाती है। जैसे आज का प्रधान था स्लोगन है, क्या स्लोगन है आज का? आज का स्लोगन क्या है? प्रत्यक्ष फल है किसका? इस ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष फल या कर्मों का प्रत्यक्ष फल? खुशी और शक्ति की प्राप्ति। तो ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल है। उस ज्ञान को अगर हम थोड़ा सा भी अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं, मर्यादा पूर्वक चलते हैं, तो उसकी खुशी अनुभव होगी और दूसरा शक्ति महसूस होगी। तो ये था विजयी रतन। नेक्स्ट था, कल किसकी टर्न थी? हाँ, कल झूलों में झुला दिया हम सबको। किसने? आशीष भाई ने। तो अनेक प्रकार के झूले। तो आज है 9वें दिन का, मैं निर्वंदन आत्मा हूं। तो ये बाबा के महावाक्य हैं। निर्वंदन के ऊपर तो बहुत सारी मूल्य हैं, लेकिन ये एक छोटा सा पैराग्राफ 19 मार्च 1981। तो बाबा कह रहे हैं, मैं निर्वंदन आत्मा, इस सोमान में सदा स्थित रहो। सदा अपने को निर्वंदन आत्मा महसूस करते हो। किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो। नॉलेज में लाइट और माइट दोनों हैं। नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं? जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, ये दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? नॉलेजफुल अर्थात निर्वंदन। बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों ही मर्ज करते हो? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता है? ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे भी बंधन में कैसे रह सकते हैं? इसलिए सदा ये स्मृति रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। तो ये बाबा के महावाक्य हैं 19 मार्च 1981 के, कि स्मृति में सदा रहो निर्बंधन। जैसे बाप सदा निर्बंधन है तो जैसा बाप वैसे बच्चे। इसके लिए बाबा ने कहा बीती सो बीती। बंधन कहाँ से पैदा होता है? हम बीती बातों को याद करते हैं। तो बीती बातों से शिक्षा लेनी है और क्या करना है? कल का स्लोगन था, परसों का क्या स्लोगन था? परसों का, बीती को बीती कर, बीती से शिक्षा लेकर सावधान रहो और आगे बढ़ो। तो बीती बातों को हमको अपने चित्त पर नहीं धरना है, और ये सोमान की पावर से होगा कि हम वर्तमान में जो हमारा सोमान है, हमारा साथ कौन दे रहा है, उसमें अगर स्थित रहेंगे तो बीती बातें हमें तंग नहीं करेंगी। जो बीत गया सो बीत गया। कि सोमान से हमको रहने से बहुत सारे फायदे हैं। बाबा कहते तुम इस संसार की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हो। संडे की मुरली तो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी होते हैं तो उनका संसार की तरफ छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ही छोटी छोटी बातों में पकड़ के बैठ जाए तो देश का कल्याण क्या करेगा? वो उन छोटी छोटी बातों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। उसके लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट रखे होते हैं। उसी तरह से हम सभी इस संसार की, विश्व की महान आत्मा हैं। तो महान आत्माओं का जो ध्यान है वो छोटी मोटी बातों में नहीं जाएगा। तो सोमान अर्थात ऊंचे थे ऊंची स्मृति में स्थित रहना, क्योंकि सोमान में एनर्जी है, ताकत है। लेकिन लंबे समय का अभ्यास करने के बाद भी वो ताकत महसूस होगी। अगर हम उसके अभ्यस्त ही नहीं है, उसका हमने अभ्यास ही नहीं किया है, तो वो केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाएगा। यानी जैसे उस दिन भी सूरज भाई ने क्लास कराई थी, रात्रि क्लास में, सोमान के बारे में। अगर अमृत वेले केवल पहले सोमान की माला फेरते रहो, भले उसका चिंतन नहीं चल रहा है, पहले कुछ समय माला ही फेरो, तो धीरे धीरे उन शब्दों में भी ताकत है।
और धीरे धीरे वो चिंतन भी चलना चालू हो जाएगा। वो एक सुजाग स्थिति में हम बैठकर बाबा से वो शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमको माला याद नहीं है तो जैसे मंत्र है, अगर मंत्र है हमारे पास लेकिन उसका हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास वो मंत्र है, तो उसमें प्रयोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें उसका पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से सोमान जो बुद्धि में हमने रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हम उसमें स्थित नहीं रहेंगे तो हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा। जो एक शालीनता होनी चाहिए जीवन में, जो एक सबके साथ सौम्य व्यवहार होना चाहिए, जो एक देवत्व के लक्षण जो प्रैक्टिकल में हमको इस लाइफ में अनुभव करने हैं, वो फ्यूचर में नहीं है। अगर देवत्व के संस्कार अभी भी हमारे से परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, तो फ्यूचर में कैसे उसकी हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? वो तो हमको अनुभव करना है अभी। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कब करना है? अभी संगम पर करना है। फ्यूचर की तो छोड़ दो। अगर अभी हमारा सबके साथ तालमेल ठीक नहीं है, हमारी जवानी फिसल जाती है, हमारी दृष्टिवृत्ति चेंज हो रही है, तो फिर बाद में कैसे उसका अनुभव करेंगे? अभी नौ ये वाली मोमेंट है, इसी में हमको देवता लक्षण प्रकट करने हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहने कैसे स्वीट है उनके लक्षण। बाबा कितनी बार मूल्य में कहते तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी बोला बाबा ने कड़वा बनना है, कड़वे प्रवचनों का प्रहार करना है लेकिन समय पर उनका भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारे एक संस्कार ही बन जाए। अगर हमने अपने संस्कारों पर अभी नजर नहीं रखी तो हमारे ही संस्कार अंत में धोखा देंगे। तो वे हम देखेंगे बंधनों से छूटने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले 5 स्थान हैं बंधनों को छूटने के। अगर उन स्थानों को याद करेंगे तो भी हम निर्बंधन हो सकते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ड्रिल करो। ड्रिल क्या करती है? हमें इस संसार से विरक्त करती है, अनासक्त करती है, डिटैच कर देती है। तो सबसे पहला निर्बंधन बनने का स्थान है, अगर उस स्थान को याद करें, वो है शांति धाम, परम धाम। जैसे परसों के अमृत वेले में बाबा ने जो महावाक्य उच्चारित किए थे कि अपने को अनादि स्वरूप में स्थित समझो, वहां मैं लाइट कितना चमकदार हूँ, बाबा के साथ बैठी हूँ, एकदम बाप के समीप हूँ। तो अगर लंबे समय से हम उस प्रैक्टिस का अनुभव करेंगे, उसमें स्थित रहेंगे, तो भी हम निर्बंधन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला स्थान है परम धाम, शांति धाम। एक एक शब्द पर लंबे समय तक हम टिक सकते हैं। जैसे परम धाम या शांति धाम, उस शांति धाम की अनुभूति कि सारे शांति धाम की शांति मुझ में समाती जा रही है। अगर उस शांति की अनुभूति होगी तो इस संसार की स्मृति अपने आप ही छूट जाएगी। अगर हमें वो अनुभूति नहीं है तो इस संसार के जो वाइब्रेशन है वो ही हमको खींचते रहेंगे, चाहे वो वाणी के वाइब्रेशन है, चाहे वो हमारे संकल्पों के वाइब्रेशन है, चाहे संबंध संपर्क के वाइब्रेशन है, वो ही वाइब्रेशन खींचते रहेंगे। इसलिए लंबे समय तक हम शांति धाम, परम धाम, एक एक शब्द के ऊपर भी फोकस करके उसकी गहराई से महसूसता कर सकते हैं। तो पहला है परम धाम, शांति धाम को, घर को याद करना। आज की मूल्य में भी है। बाबा कहते हैं तुमको सुख चैन का कहाँ मिलेगा? रात को बताया था आपने, स्वीट होम। जैसे स्वीट होम को याद करेंगे तो सुख चैन की अनुभूति होगी। इसलिए आज की मूल्य का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, एक बाप से लव रखो, किसी देदारी से नहीं। तो पहला स्थान है परम धाम। दूसरा स्थान है सूक्ष्म वतन। तो वहां हम फरिश्तेपन का अनुभव कर सकते हैं। आज की मूल्य में फरिश्ते की परिभाषा है, बाबा ने उसको याद किया है। तो हम सूक्ष्म वतन में अपने आप को, जैसे मैं फरिश्ता हूँ, लाइट का फरिश्ता हूँ, विश्व परिक्रमाधारी फरिश्ता हूँ, प्रकाश में कायाधारी फरिश्ता हूँ, उड़ता हुआ फरिश्ता हूँ, हाँ जी, निर्बंधन फरिश्ता हूँ। तो ऐसे फरिश्ते का हम सोमान का अभ्यास करेंगे तो भी हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होने का एक अच्छा मार्ग पकड़ सकते हैं। तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान कौन सा है? हाँ जी, मधुबन। हाँ, सतयुग में भी है। तीसरा स्थान सतयुग है पहले, सुखधाम। अगर सुखधाम को भी याद करेंगे तो उन संस्कारों की महसूसता, उसकी गहराई से रियलाइजेशन हम कर सकेंगे। और वो देवताई संस्कार जो संबंध संपर्क में अभी अनुभव कराने हैं, क्योंकि बाबा ने कहा यादगार तुमको अभी स्थापित करनी है। जितना सबके दिलों पर राज करेंगे, जितना सबके दिलों पर याद की छाप छोड़ेंगे, उतना ही भक्ति मार्ग में तुम्हारी यादगार होगी। वो एक जड़ मूर्तियां हम, जिसका हम इतना अच्छा अनुभव करते हैं, भक्त लोग अनुभव कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तुम तो चलती फिरती चैतन्य मूर्तियां हैं, तुम्हारे से कितना अनुभव होना चाहिए। थोड़ा सा अगर दर्शन हो जाए तो एकदम जैसे हम सुख से लाभालाभ हो जाए। थोड़ा सा अगर दर्शन हो जाए तो वो देवताओं के जो सारे संस्कार है वो
उसकी महसूसता हमारे से होनी चाहिए। बाबा कहते तुम चलते फिरते लाइब्रेरी हो, चलते फिरते लाइट हाउस हो, चलते फिरते शीश महल हो, हाँ जी, सुखदेव हो, तो वो सुखधाम की स्मृति भी हमको निर्वंदन बनाती है। तीसरी बात है मधुबन के 4 धाम। मधुबन के 4 धाम भी क्या करते हैं, हमको संसार से विरक्त करते हैं। उन 4 धाम में भी एनर्जी है। और 5वां स्थान कौन सा है वो आप बताओ अभी? शमशान घाट। ठीक बोला। इसका अर्थ है कि रोज अभ्यास करते हैं तभी तो याद है। तो शमशान घाट भी एक ऐसी चीज है, लेकिन बाहर रात को नहीं जाके बैठ जाने का। तो शमशान घाट भी ऐसी चीज है जो, क्योंकि बंधन कब है, जब हमको देह की स्मृति है, तो वो स्मृति भी हमको, शमशान घाट की स्मृति भी हमको बंधनों से मुक्त कर दी है। और भी स्थान बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल देख सकते हैं। तो ये तो स्थान थे। अब हम देखेंगे बंधन कौन कौन से हमें। सबसे पहले है देह का, वैसे देह का तो है ये देह भान का बंधन, देह और देह भान का बंधन। जैसे बाबा कहते तुम अपने आप को विष्णु चतुर्भुज समझो, लेकिन लंबे समय से उस सब परसों के मूल्य में था ना, परसों से 9 तारीख की मूल्य में था, क्या था ये लड़को, आत्मा के बारे में। तो भाई बहन की स्मृति से भी ऊपर केवल आत्मा, आत्मा की स्मृति है वो, क्योंकि देवान की स्मृति दुख का कारण बनती है। देवान की स्मृति सब बंधनों से हमको बांध के रख देती है। तो सबसे बंधन पहला है देवान का बंधन, उस भान से हम ऊपर उठ जाएं। दूसरा बंधन है देह के संबंधों का। अब वास्तव में संबंध तो रहे नहीं अभी, वो बंधन, संबंध भी बंधनों में तब्दील हो गए हैं। आप कोई भी देख लो, लौकिक में चले जाओ या अलौकिक में भी देख लो। अलौकिक संसार में भी रहते हैं, लेकिन अलौकिक में भी अगर किसी के साथ हमारा थोड़ा सा अलग से हिसाब किताब है, अटैचमेंट है, लगाव है, तो वो भी बंधन बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं लोहे की जंजीर तो तोड़ दी, सोने की जंजीर तैयार ना करो। और उसमें भी 2 प्रकार के बंधन, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर जिससे हमारा प्यार है, एक है अटैचमेंट पॉजिटिव, कि किसी के साथ बैठना अच्छा लगता है, किसी की क्लास सुनना अच्छा लगता है, किसी की महिमा करना अच्छा लगता है, वो है पॉजिटिव लगाव, वो भी हमको गिराएगा। दूसरा है नेगेटिव, जो हमारी निंदा करता है, उसके तरफ भी अगर हमारी बुद्धि जाती है तो वो भी लगाव है। तो ये दोनों से ऊपर उठना है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कमल फूल पर बैठे रहो। उस सारसन से नीचे हो तो दोनों बंधन हमको, चाहे लोहे का है चाहे सोने का है, वो दोनों बंधन हमको बांध के रख देंगे। तो दूसरा बंधन है देह के संबंधों का। तीसरा बंधन है देह के संस्कारों का। अपने ही संस्कार हमको धोखा दे देते हैं समय समय पर। जो संस्कार जिनको हम छोड़ चुके हैं, बाबा ने कहा नॉलेज अगर है तो फिर वो शूद्र जीवन के संस्कार हमको आने नहीं चाहिए। अभी भी भाई, अभी भी वो पुरानी स्मृतियां, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार अभी भी अगर हमारी बुद्धि में घूमते रहते हैं, तो जैसे हमको उन बंधनों से प्यार हो गया, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो देह के संस्कार हमको देखना कौन कौन से ऐसे भी अभी संस्कार हैं जिन संस्कारों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, और उन संस्कारों से हमको प्रीत हो गई है। चाहे वो देखने का संस्कार है, चाहे वो बोलने का संस्कार है, चाहे अनावश्यक सोचने का संस्कार है। अधिकतर तो सोचने का संस्कार होता है। जो चीज हमको सोचनी नहीं है, जिसका कोई फायदा भी नहीं हो रही है, जिसका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, एनर्जी, संकल्प वेस्ट जा रहे हैं। संडे की मुरली में था कि तुम विश्व की महान आत्माएं हो, तो तुम्हारी संकल्पों की एनर्जी, बोल की एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो हमारे अपने ही संस्कार कहीं ना कहीं हमको बंधनों में बांध के रख देते हैं। तो उनसे भी अगर बाबा कहते हैं अगर अपने ही संस्कारों को याद करने, तो कौन से संस्कारों को याद करो? अपने अनादि काल के संस्कारों को याद करो कि कौन से संस्कार हैं। अपने आदि काल के संस्कारों को याद करो। और कौन से संस्कार हैं? जैसा बाप वैसे बच्चे, उन संस्कारों को याद करो। अपने ब्राह्मण इस जीवन के संस्कारों को याद करो, फरिश्ते के संस्कारों को याद करो। तो उन संस्कारों का अगर चिंतन करेंगे तो वो संस्कार हमारी रग रग में समा जाएंगे। नहीं तो हमारे ही जो पुराने संस्कार है वो हमारा संस्कार करके रख देंगे। दूसरा को संस्कार करने नहीं आएगा, हम खुद ही अपना संस्कार कर देंगे। तो संस्कारों का बंधन। अगला बंधन कौन सा है? सेवा का बंधन भी है। कई बार सेवा से भी हमको अटैचमेंट हो जाती है। संडे की मुरली बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण अर्थात कौन है? हाँ, वो पॉजिटिव तरीके से है। ये मुरली भी में भी है। अगर आप स्वयं को ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध तो बाकी सभी बंधनों से छूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए बाबा ने संडे की मुरली में बताया ब्राह्मण अर्थात मधु निवासी। ब्राह्मण अर्थात ये नहीं उड़ीसा निवासी, पंजाब निवासी, गुजरात निवासी, नहीं, मधुबन निवासी।
अर्थात हमको सेवा के क्षेत्र में भी वहाँ भी अटैचमेंट न हो जाए कि मेरे जिज्ञासु है, मेरा सेंटर है, और हो तो जाता है भी, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ रहता है या अपना जिस कमरे में भी रहते हैं वहाँ से भी अटैचमेंट हो जाती है, तो वो भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो बंधन हमको सेवा से भी बंधन हो जाता है। अगर हमको यही सेवा करनी है या हमको यही स्थान मिलना चाहिए, इस मेरे बिना ये होगी नहीं, इसको मैं ही कर सकता हूँ, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे सूक्ष्म बंधन हमको ही बांध के रख देते हैं। तो एक है सेवा का बंधन। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि सेवा के बंधन में स्वयं को बांधो, लेकिन वो मर्यादा पूर्वक श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट अगर हम चलेंगे तो वो सेवा हमारे लिए बंधनों को खत्म करने का मार्ग भी बन सकती है, शस्त्र भी बन सकती है। लेकिन कहीं वही सेवा हमारे जीवन को गिराने वाली ना बन जाए, उसमें हमारा स्वयं का उत्थान अनुभव होना चाहिए। तो एक है ये सेवा का बंधन। और कौन सा बंधन है? साधनों का बंधन, जो वर्तमान में बहुत तीव्र गति से हमको वश में कर लेता है। वो साधन, एक ही साधन में बहुत सारे बंधन बंधे होते हैं। जैसे कि मोबाइल में हजारों ऐप होते हैं, कोई भी लोड कर लो, और वो जैसे लोड करेंगे तो हमारी सारी स्थिति लोड हो जाती है, एकदम अनलोड हो जाती है। तो वो देखना है कि साधनों के बंधन में भी हमारी साधना भंग तो नहीं होती जा रही है। बाबा कितने साधनों का सुख लो, लेकिन ये साधन हमारी साधना को गिरा ना दे, साधनों में हमारा वास्तविक सुख कहीं खो ना जाए। और वास्तव में जब हम इन साधनों का थोड़ा सा भी दुरुपयोग करते हैं तो अंदर में स्वयं के प्रति स्वयं भय लगने लगता है, स्वयं के प्रति गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो जाती है, असंतोष का भाव, असुरक्षा का भाव, बाबा से जैसे दूर हो रहे हैं, अपने आप ही वो विचार आते हैं। हाँ, वो पिछले संडे की साइंस की सत्ता, 4 प्रकार की सत्ताएं, तो जैसे संसार में मनोरंजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। बाबा कहते हैं तुम जो भले कहीं भीड़ में भी हो या एकांत में भी हो, लेकिन तुम क्या करो, आपका मन कभी रंज होता ही नहीं है, उदास होता नहीं है, क्योंकि तुमको मिला कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मिला है, उसका साथ मिला है। तो उसके साथ में साक्षी होकर सीट पर बैठ रहे हो, तो कोई भी वो बंधन, वो संसार के वो साधन है, वो हमको आकर्षित नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं साधनों से का भी हमको उपयोग तो करना है, लेकिन उनको छोड़ दें। जैसे कल गोपी बहन जी बता रहे थे, जब हम थोड़ा सा भी खाली होते हैं तो मन बुद्धि कहाँ आते जाता है? मन बुद्धि छोड़ दो, पहले स्थूल कर्म इंद्रियां जाएंगी उधर, मोबाइल की तरफ जाएंगी, क्योंकि मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए। मन को जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा, चाहे वो साधन ढूंढे, चाहे वो भोजन ढूंढे, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। अगर हमको जीवन में ज्ञान का रस नहीं है तो उस रस को अनुभव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी साम दाम दंड वेद लगाकर उनको अर्जित करने का आत्मा प्रयास करेगी, चाहे वो स्थूल साधनों से करे, चाहे वो भोजन से करे, चाहे वो घूमने फिरने से करे। लेकिन सबसे सहज मार्ग है योग में। अगर हम योग में बैठने का हमको इंटरेस्ट है तो उन बंधनों से अपने आप छूटने की बाबा शक्ति देगा। अगर हमको योग में बैठने का इंटरेस्ट ही नहीं है तो बार बार वो हमारी आदत, एक रोजाना वो आदत बन जाएगी, वो घूमने फिरने की, या वो साधनों को एकत्रित करने की, साधनों को यूज करने की, अनावश्यक यूज, या वो भोजन की आदत पड़ जाएगी, या गपशप मारने की आदत पड़ जाएगी, परचिंतन की आदत पड़ जाएगी। ये सारे बंधन हमारे जीवन की सत्यानाश कर देंगे। जो भी की कमाई वो सारी चट हो जाएगी। तो अभी भी बाबा हमको बार बार सचेत करते रहते हैं, बच्चे इसमें बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। देख रहे हैं हम संसार की परिस्थितियां, अपने यज्ञ की परिस्थितियां भी हम देख रहे हैं, कैसे कैसे साधना, अगर देखा जाए तो वो 14 साल की साधना आरंभ हो चुकी है। यज्ञ में हमको बार बार स्मृति दिलाया कि किस ओर हमको जाना है, किस ओर हमको यात्रा करनी है। तो वो स्मृतियां भी हमको देखनी है, वो स्मृतियां भी हमको समय समय पर सचेत कर रही है, सारे दृश्य हमको सचेत कर रहे हैं। वो सब देखते हुए हमको देखना है कि कौन से मार्ग पर हमारा फायदा है, ना केवल स्वयं का फायदा, यज्ञ का फायदा है। तो ये है बंधन, कौन से साधनों का बंधन। और कौन सा बंधन है? मैं और मेरापन। बाबा कहते हैं मैं क्या करता है? मैलापन कर देता है। मैं अर्थात बोझ, संडे की मुरली में था। और बोझ क्या करेगा? गिराएगा। जैसे कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगी तो कौन सी जाएगी? हल्की चीज आएगी। डबल रिफाइंड पेट्रोल होना चाहिए उसके अंदर। अगर थोड़ा सा भी मन बुद्धि की टंकी के अंदर कचड़ा हुआ तो हम क्रैश हो जाएंगे। इसलिए होता क्या है, कई बार तो लंबे समय तक हम शांति धाम का अनुभव कर लेते हैं, और जिस दिन सारे दिन की दिनचर्या में कहीं ऊपर नीचे हुआ, कहीं हमने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तो योग में बैठते थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, धड़ाम नीचे फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल में कुछ ना कुछ डाल दिया, उस टैंकी के अंदर थोड़ा किचड़ा डाल दिया। अब किचड़ा डाला तो खुद को तंग करेगा।
तो देखना है हम ऊपर जाने के लिए कौन कौन से मैं और मेरेपन से वहां हमने अपने मन को जोड़ के रखा हुआ है। मैं, हाँ, जहां मैं वहां मैलापन है, मेरापन है वहां मैलापन है। मैं अर्थात मोज है, माया, माया का रंग चढ़ जाता है। वहां जहां मेरापन है वहां माया का फेरा, माया हमारी प्रक्रिया करती रहेगी। और कौन सा बंधन है? अपनी योग्यता का बंधन, संबंधों का बंधन भी है। संबंधों का सबसे पहले हो गया, आपसे पहले हो गया है जी। हिसाब किताब भी है, और अपनी विशेषताओं का बंधन है, और अपने सौंदर्य का भी बंधन होता है, अपनी देह का बंधन होता है, अपनी क्रूपता का भी बंधन होता है, जो वास्तविक हमारा चीज नहीं है। अगर कोई शारीरिक रूप से ही सोचते हैं कि मैं कुरूप हूं, वही बंधन लेके डूब जाता है कहीं। तो दोनों गड़बड़ है सारे। इसलिए बाबा ने कहा अपने, अच्छा, अमीरी का भी बंधन है, गरीबी का भी, लेकिन बाबा कहते हैं बा गरीबी बा, इस संगम में ऊपर। लेकिन दोनों में हमको संतुलित होकर चलना है। गरीबी भी है तो अमीरी भी है, हमको बीच के रास्ते से चलना है। केवल गरीबी भी बाधक बन जाती है। बाबा ने कहा जिस बच्चे की बुद्धि में ज्ञान के रत्न है तो दूसरे संसार का धन अपने आप पीछे आएगा। वो बच्चे कभी भूखे नहीं मर सकते हैं। तो ये भी एक बंधन है, गरीबी का, अमीरी का, गोरे का, काले का, सौंदर्य का, योग्यताओं का, विशेषताओं का। और कौन सा बंधन है? हाँ जी, स्थान का बंधन। हाँ, वो भी आ गया, स्थान का बंधन और नाम मान शान का बंधन है। तो ये कई तरह के बंधन है जो हमको बांध के रखते हैं। तो स्वयं की एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से ऐसे बंधन है। जैसे बताया, सोचने का भी, अनावश्यक सोचने का बंधन। हमको वो बंधन डालना है जो बंधन हमको इस संसार के बंधनों से मुक्त करे। और वो बंधन कौन से है, अभी वो देखेंगे। वो कौन से बंधन हो सकते हैं जो इस संसार के बंधनों से हमको मुक्त कर देंगे। तो एक है अनुशासित दिनचर्या, वो एक जबरदस्ती बंधन बनाना पड़ेगा। अगर उस बंधन को भी हमने ढीला रखा तो फिर दूसरे बंधन हमको तंग करते रहेंगे। अनुशासित दिनचर्या में जो भी अमृत वेले से रात्रि तक है, एक जो सामान्य दिनचर्या है, पहले कम से कम उसको हम अपने आप को बांध के रखें। नहीं तो जब मर्जी आया मन को उठ के चल पड़े, आज इधर काल उधर का, आज इधर काल उधर, जैसे एक लोटे की तरह है। कम से कम अपने आप को अनुशासित दिनचर्या में थोड़ा सो बांध के रखें। अमृत वेले का योग है जो बना हुआ है 4 से पौने 5 का, कम से कम पहले उसको बांध के रखें। अपना पुरुषार्थ है वो एक अलग से होना चाहिए, लेकिन एक जो संगठित रूप से बनाया गया है ईश्वरीय दिशा निर्देशों के अनुसार, उसको अगर हम अप्लाई करेंगे, जैसे 4 से पौने 5 का योग है, मान लीजिए अगर हम 4 से पौने 5 के योग में सबके साथ बैठते हैं संगठित में, तो उसमें हमको क्या क्या फायदे होते हैं? उसमें फायदा ये होता है, जितने भी ब्राह्मण आत्माओं की दृष्टि हमारे पर पड़ती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर दौड़ता है। वो क्योंकि वो सब आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? वो परम धाम से, बाबा से मिलन ना के आ रही हैं। वो एक शक्तिशाली ऊर्जा का जो सुरक्षा कवच है, वो हमको संगठन का सुरक्षा कवच हमको सुरक्षित करके रखता है। वो पवित्र दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है तो वो पवित्रता का जो बल है, उसका जो हम अनुभव करते हैं, वो सारे दिन में काम करता रहेगा। अगर उस समय हम गायब रहते हैं, अलग से अकेले भी वो करते हैं, तो वो अकेले का ही बल रहेगा। बाबा का बल तो रहेगा लेकिन परिवार का बल नहीं मिलेगा। और बाबा ने क्या कहा, परिवार में रहना है तो परिवार से भी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसलिए कम से कम पहले हमको उस बंधन में बांध दे जो एक ईश्वरीय दिशा निर्देश के अनुसार बना हुआ, अनुशासित दिनचर्या। तो अमृत वेले का बंधन। दूसरा, मुरली का बंधन। मन लगे नहीं ना लगे, बाबा ने क्या कहा, आकर बैठो, सुनो, कुछ तो कुछ अनुभव होगा। कोई तो ऐसा तीर लगेगा दिल में जो हमको बंधनों से मुक्त करने के लिए अंदर में ताकत आएगी, मन में हलचल पैदा करेगा। कोई तो शब्द कभी ना कभी आएगा, कम से कम वो रहम के सागर को कभी तो रहम आएगा। वो तो रहम कर ही रहा है, लेकिन हम खुद ही स्वयं पर रहम नहीं कर रहे हैं। मुरली के टाइम भी हमारी क्या करता है, शबरी बन के बैठे, राम जी तो कभी ना कभी आ ही जाएंगे, है ना। तो मुरली का बंधन डालना है। और कौन सा बंधन डालना है? कर्म क्षेत्र पर, जो बाबा कहते हैं कर्म करते हुए भी कर्ण करावन हार की स्मृति, है ना, निमित्त भाव की स्मृति, वो स्मृति का भी बंधन डालना है। ऐसे नहीं है हम जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में भी हम थोड़ा आनाकानी करें, अपने मर्यादा पूर्वक, विधि पूर्वक सबको सुख देने की सेवा करें, तो वो भी सेवा का एक बंधन जो है वो हमको दूसरे बंधनों से मुक्त बनाएगा। अगर युक्ति युक्त निस्वार्थ रूप से सेवा करेंगे। नहीं तो कई बार सेवा भी स्वार्थ रूप से होती है, नहीं तो कई बार हम सेवा से भी, अपनी सेवा से जैसे किनारा करते हैं।
वो किनारा भी नहीं करना। अगर हमारे हुनर है, हमारे में जो बाबा ने हमको हुनर दिया है, उस हुनर का हम अगर सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो हुनर जैसे कल को एकदम खत्म हो जाएगा। और वो अभी का हुनर हमको पूरे कल्प में काम करेगा। वो अभी की जो उस हुनर से दूसरों से दुआएं मिलेंगी, उस सेवा से दूसरे से दुआएं मिलेंगी, वो कल्प कल्प अनेक भक्त आत्मा वो दुआओं का अनुभव करेंगे। वो आप बाबा कहते पुष्पों की वर्षा तुम्हारे पर करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। तो एक सेवा का बंधन। और कौन सा बंधन है जो इस संसार के बंधनों से हमको तोड़े? श्रेष्ठ चिंतन का बंधन। जबरदस्ती चिंतन करना ज्ञान का ना हो तो फिर भी बैठ जाओ। जब तक चिंतन थोड़ा बहुत नहीं चलता है, बैठ जाओ, मुरली पढ़ो, उससे ढूंढो अलग अलग विषय। 108 प्रकार के यहाँ बताए थे मुरली को पढ़ने के तरीके, तो कुछ ना कुछ तो पकड़ो उसमें से। जैसे आज की मुरली में है, किस किस को बाबा ने याद किया उसको सोचो, और बाबा ने कौन कौन सी ऐसी युक्तियां बताई हैं जिससे मैं निर्बंधन हो सकता हूँ, उसको निकालो। कौन से ऐसे प्रश्न है ना। आज की मुरली में प्रश्न कौन सा है? कौन सा प्रश्न है आज? 2 प्रश्न है। हाँ, कौन से? हाँ, एक है रहम दिल का प्रश्न और दूसरा एक है 1 नंबर का प्रश्न, दूसरा है 2 नंबर का प्रश्न। क्या कर्तव्य है? वो फालतू बातों में इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ये अगर हमको थोड़ा भी अगर रहेगा, सारे दिन में हम इसका ध्यान रखेंगे तो हम उन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो फालतू वाली बातें, वो व्यर्थ की बातें हमारी बुद्धि में चली जाएंगी। कब वो सारी चीजें हमारी अपनी बनेंगी? कितना समय से, लंबे समय से उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो एक मुरली का बंधन है। और कौन सा बंधन है? शाम के योग का ही बंधन। बैठ के करना माना बैठ के करना, आधा घंटा बिलो करो, पौना घंटा करो, लेकिन थोड़ा सा बंधन डालना चाहिए। और बंधन चलते फिरते भी बंधन डालना है योग का। ऐसे नहीं खाली बैठे रहना, वो बैठे बैठे ही बंधन ही बन जाएगा। नहीं तो फिर वो भी डालना। चलते फिरते भी हम वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग करते हुए हमारा योग कहाँ तक लगा रहता है, कहाँ तक वो स्मृतियां बनी रहती हैं, तो वो भी एक बंधन डालना। और कौन सा बंधन? हाँ, एकांत में भी और संगठन में भी, दोनों ही बैलेंस चाहिए उसका, दोनों की प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ना, 4 प्रकार की सत्तों का बैलेंस, तो ही संपन्न स्थिति बनेगी। कोरोना काल में तो सभी ने एकांत का भी अनुभव किया और भीड़ का तो करते ही रहते हैं। तो ये सारे अनेक प्रकार के बंधन हैं जो हमको निर्बंधन बनाते हैं। तो इसके लिए जो बाबा ने कहा नॉलेज, जहां नॉलेज है वहां बंधन कोई हो नहीं सकता है। फैशन, फैशन का भी बहुत सारा बंधन है, तो वो भी फैशन देखना है। कोई ऐसा वैसा फैशन तो नहीं है कि जो हमको बार बार खींचता, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। कोई मेहंदी लगाने का बंधन है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अनेक प्रकार के बंधन होते हैं जिनसे हमको मुक्त होना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद ही तैयार करके रखी हैं, उनसे हमको मुक्त होने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज क्या है? लाइट इज माइट। तो बाबा कह रहे सदा अपने को निर्बंधन आत्मा अनुभव करते हो। तो एक एक लाइन पकड़ के महसूस करना है, जैसे मैं निर्बंधन आत्मा हूं, सारे बंधन कट गए हैं, है ना। स्वयं के सुदर्शन चक्र की तलवार से उन बंधनों को काट दिया है। किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते हो। नॉलेजफुल की शक्ति से बच्चों को बंधन कोई बांध नहीं सकते। जहां नॉलेजफुल की शक्ति है वहां कोई बंधन रह नहीं सकता है। नॉलेज में लाइट और माइट दोनों हैं। नॉलेजफुल बंधन में कैसे बंध सकते हैं? नॉलेज अर्थात एक जादू की तरह काम करती है। जैसे जादूगर होता है, उसको जितने भी ताले में बंद कर दो लेकिन वो फिर भी बाहर आ जाता है। तो हम भी कितने तालों के अंदर बंद हैं। बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया आके, बुद्धि का ताला जो रावण ने बंद कर दिया था, और रावण ही तो हमारे अंदर बैठा हुआ था जिसको हम ढूंढवा रहे थे। तो बाबा ने वो ताले खोल दिए, कैसे? नॉलेज की शक्ति से। तो बाबा कहते तुम नॉलेजफुल हो। जैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, ये दोनों इकट्ठा कैसे मिल सकते हैं? ये भी एक वंडरफुल चीज है। दिन और रात कैसे हैं? अर्थात नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, पीति सो बीती, है ना। ये भी महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम बीती में हमको असफलता मिलती है तो उसका चिंतन कर दे, छोड़ दो तो छोड़ दो, खत्म हो गया फिर, क्योंकि अभी हमारे पास नई उमंग है, नई ऊर्जा, नई सुबह मिली है, आज का दिन मिला। अब कल के बारे में सोचने से क्या मिलेगा? छोड़ दो उसको, बीती सो बीती। जब नॉलेज की शक्ति मिलेगी तो बंधन कैसे? पास्ट के संस्कार रूपी बंधन भी ना बांधे, उनको क्यों इमर्ज करते हो? तो नॉलेजफुल आत्मा के अंदर बंधन कैसे ठहर सकते हैं? ब्रह्मा बाप जैसे निर्बंधन है तो बच्चे भी बंधन में कैसे रह सकते हैं?
इसलिए सदा अपने आप को स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। इतने अगर प्यारे का सारे दिन में जैसा बाप वैसे बच्चे, तो सारा दिन मन बुद्धि उनके ऊपर फोकस होगा, तो हम निर्बंधन सहज बन सकेंगे। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।